दोस्तों, मेडिकल की दुनिया में काम आने वाली ये छुटकी सी मशीन का नाम कोविड महामारी के दौरान आपने ज़रूर ही सुना होगा और इसकी डिमांड तो ऐसे बढ़ गई है जैसे कि सरकारी नौकरी लगा हुआ लड़के की डिमांड हो। दोस्तों, आपने या आपके डॉक्टर ने इसका इस्तेमाल ज़रूर किया होगा। तो ये मशीन काम कैसे करती हैं? इसके लिए क्या होता है दोस्तों, ह्यूमन बॉडी के अंदर जो ब्लड होता है उसके अंदर एक कंपोनेंट होता है हीमोग्लोबिन। उसके द्वारा लंग्स के थ्रू ऑक्सीजन को होल ब्लड सेल्स में पहुंचाया जाता है। अब यहाँ पे होता क्या है कि अगर हीमोग्लोबिन अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी के साथ में ऑक्सीजन को कैरी करता है तो ब्लड में ऑक्सीजन का सेचुरेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम SpO2 भी कहते हैं, वो 100% होता है। यानी कि अगर मैक्सिमम लेवल पे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेके जाएगा तो वो 100% होगा और उससे कम हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी करेगा तो फिर वो परसेंटेज डाउन होता जाएगा। अब इसमें कुछ कंडीशंस है या कुछ बीमारियां हैं जिनमें ये ऑक्सीजन सेचुरेशन कम होने की संभावना बनी रहती है, जैसे कि दोस्तों COPD हो गया, अस्थमा हो गया, एनीमिया हो गया, न्यूमोनिया हो गया, लंग कैंसर हो गए या फिर कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज़, और अब तो ये न्यू कोरोना वायरस इन्फेक्शन। ऐसी ही बीमारियों की वजह से शरीर में ऑक्सीजन सेचुरेशन कम हो जाता है, जिनको कि अगर समय रहते जांच नहीं किया जाए तो फिर ये फेटल कंडीशन हो सकती है। आपने अभी के कोरोना काल में सुना तो होगा ही, कोविड इन्फेक्शन वाले मरीजों की सेचुरेशन सबसे ज़्यादा फॉल कर रही है। तो दोस्तों, सेचुरेशन मापने के लिए हॉस्पिटल में तो बड़ी बड़ी मशीनें होती है जो कि नॉर्मल व्यक्ति के डेली यूजेज के लिए फिजिबल नहीं होती है। तो इसके लिए मार्केट में आपको 1000 से लेके 5000 तक फिंगर टिप पल्स ऑक्सीमीटर मिल जाएगा, जिसका इस्तेमाल करके आप अपने ऑक्सीजन का लेवल चेक कर सकते हैं और साथ में यहाँ पे आप पल्स रेट को भी चेक कर सकते हैं। इस डिवाइस को देखते हैं कि ये डिवाइस कैसे काम करती है, कैसे सही तरीके से SpO2 चेक करनी चाहिए, कैसे कौन सी फिंगर में या साइड से हमें ऑक्सीजन का मेजरमेंट करना चाहिए। और हाँ दोस्तों, आपके पास में जो पल्स ऑक्सीमीटर है वो क्या एक्यूरेट रीडिंग लेता है या नहीं, इसको कंफर्म करने के लिए मैं एक ट्रिक बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द मेडिकल अड्डा पे, जहाँ पे हम अनबॉक्स करते हैं मेडिकल वर्ड को और वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो हमारे पास में 3 कंपनी के पल्स ऑक्सीमीटर है। इन तीनों का मैं 1 बाय 1 करके आपको रीडिंग्स भी दिखाऊंगा, लेकिन इससे पहले आइए हम जानते हैं कि किन किन स्टेप से हमें इन पल्स ऑक्सीमीटर्स को यूज करना चाहिए। स्टेप 1 में है दोस्तों, हमें सबसे पहले अपने हाथों को देखना चाहिए। हमारे हाथों के फिंगर्स हमेशा क्लीन होनी चाहिए, नेल पॉलिश नहीं लगी हुई होनी चाहिए, और अगर कोई फॉल्स नेल्स वगैरह है तो उनको भी हमें रिमूव कर लेना चाहिए। स्टेप 2 की बात करें तो अगर आप बाहर से कहीं घर पे आए हैं या एक्सेसिव एक्सरसाइज की है तो इस बीच में आपको 5 मिनट का रेस्ट लेना होता है। उसके बाद में अपनी रीडिंग को मेज़र करना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप 3 में ये होना चाहिए कि दोस्तों, अपने हाथों को अपने चेस्ट और हार्ट लेवल पे रखना चाहिए। उसके बाद में ही आपको इस ऑक्सीमीटर से अपनी रीडिंग लेनी चाहिए। स्टेप 4 की बात करें तो ऑक्सीमीटर को फिंगर पे अटैच करने से पहले स्विच ऑन करना चाहिए। उसके बाद में उसको मोस्ट ऑफ टाइम मिडिल फिंगर में हमें यूज करना चाहिए। इस ऑक्सीमीटर में आप देख पा रहे हो ओनली 7 to 10 सेकेंड में हमारी रीडिंग आ गई है। मेरी SpO2 95% आई है और जो मेरा पल्स रेट है वो 92% आई है। स्टेप 5 की बात करें तो रीडिंग हमेशा आराम से लेनी चाहिए। कम से कम ऑक्सीमीटर को 1 मिनट तक हमें फिंगर्स में रखना चाहिए और उसके बाद में जो रीडिंग आती है उसे ही हम एक स्टेबल और रिलायबल रीडिंग मानते हैं। स्टेप 6 की बात करें तो दोस्तों, 5 सेकंड के इंटरवल में जो हमारा हाईएस्ट रिजल्ट रहता है उसी को हमें रीडिंग के तौर पे यूज करना चाहिए। और स्टेप 7 में हमेशा हमें हमारी बेसलाइन रीडिंग से स्टार्ट करना चाहिए और दिन में कम से कम 3 बार इस रीडिंग को लेनी चाहिए। अगर आपकी तबीयत सही नहीं है
आप अच्छा फील नहीं कर रहे तो आप जितनी बार चाहे उतनी बार आप अपना SpO2 चेक कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर ऑक्सीजन लेवल 92% या उससे कम जाता है तो तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अगर आपको ब्रेथलेसनेस की शिकायत हो रही है या फिर शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ रह रही है या आप बहुत ज़्यादा बीमार फील कर रहे हैं तो तुरंत आपको मेडिकल कंसल्टेशन लेनी है। अब बात करें नेक्स्ट SpO2 मॉनिटर की, तो ये देखिए दोस्तों हमारे पास में ये एक्वाश्योर कंपनी का है जो कि मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड है और ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी बिल्ड क्वालिटी के साथ में ये पल्स ऑक्सीमीटर आता है। इसमें हम चेक करें, इस बार मैं इंडेक्स फिंगर से आपको रीडिंग चेक करके बताता हूँ। देखिए दोस्तों विद इन 10 सेकेंड के अंदर में ही इसने रीडिंग ले ली है। SpO2 यहाँ पे 97% आई है और पल्स मेरी 82-83 पे वेरी कर रही है। और बॉक्स में हमें मिलती है एक ऑपरेटिंग मैनुअल बुक। अब बात करें नेक्स्ट पल्स ऑक्सीमीटर की, तो ये हमारे पास में ऑक्सीमीटर कंपनी का पल्स ऑक्सीमीटर है। दोस्तों इसकी पैकिंग तो अच्छी लग रही है और देखते हैं इसकी डिज़ाइन और इसकी रीडिंग कैसी आती है। तो बॉक्स को कर लेता हूँ मैं ओपन और अंदर मुझे मिली है ये ऑपरेटिंग मैनुअल छोटी सी, जिसको एज यूजुअल कोई पढ़ता नहीं है। और पीछे की तरफ यहाँ पे हमें 2 AAA सेल लगाने होंगे और उसके बाद में देखें तो वाओ दोस्तों बहुत ही प्यारी लुकिंग है और बहुत ही अच्छी मैट ब्लैक फिनिशिंग है। दोस्तों जल्दी से इसमें सेल डाल के इसको करता हूँ रेडी। अब दोस्तों हमने इस ऑक्सीमीटर को रेडी कर लिया है और रीडिंग के लिए मैं लगाता हूँ अपने फिंगर में। तो देखते हैं अप्रोक्सीमेट 10 सेकेंड के बाद में इसमें रीडिंग आई है। दोस्तों विजिबिलिटी इसकी बहुत ही कम है। दोस्तों जैसा कि वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि आप कैसे पता करेंगे कि आपका ऑक्सीमीटर ओरिजिनल है या फेक है। इसके लिए दोस्तों ये ट्रिक है कि आप सबसे पहले अपनी फिंगर से रीडिंग ले लीजिए। रीडिंग लेने के बाद में इस प्रकार से किसी भी टर्निकेट या किसी भी रस्सी से किसी से भी अपने हाथ को इस प्रकार से ब्लॉक कीजिए। दोस्तों आप जैसे ही ब्लॉक करोगे उसकी SpO2 की जो रीडिंग है और पल्स है वो दोनों डाउन होने लग जाएगी। इस केस में देखते हैं तो ये मेरी रीडिंग 91 SpO2 बता रहा है और 25 पल्स बता रहा है। दोस्तों यहाँ पे पल्स ज़्यादा ब्लॉक हो जाती है। SpO2 तो एक्चुअली यहाँ पे इतना सारा ब्लड अभी भी टिश्यूज़ में मौजूद है, इसलिए ये SpO2 तो ऑलमोस्ट इतनी बता रहा है 90-91। देखते हैं कहाँ तक कम जाती है। ओहो हो 79 तक चली गई है दोस्तों और पल्स रेट 30 तक आ गई है। ये भी बहुत अच्छी बात है। अगर यहाँ तक भी ये सेंस कर रहा है तो भी अच्छी बात है। दोस्तों बहुत सारे पल्स ऑक्सीमीटर्स फेक होते हैं, आपने वीडियोस देखे होंगे, बिस्किट की भी वो रीडिंग लेते रहते हैं। तो ऐसे पल्स ऑक्सीमीटर को ख़रीदने से पहले उन्हें ज़रूर चेक करना चाहिए। इस प्रकार से आप अपने हाथ को ब्लॉक करके अपने SpO2 लेवल को चेक कर सकते हैं। अगर ब्लॉक करने के बाद में SpO2 फॉल करते हुए दिखाता है तो इसका मतलब दोस्तों आपका पल्स ऑक्सीमीटर ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप जानना चाहते हैं कौन सा पल्स ऑक्सीमीटर बेस्ट है तो उसके लिए लेफ्ट वाली वीडियो देखिए और घर पे कैसे कैनुला लगाए जाते हैं ये वाला वीडियो देखने के लिए हमें राइट क्लिक कीजिए।